उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश ने कोरोना टेस्टिंग के मामले में रिकॉर्ड कायम किया है। एक दिन में सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य बन चुका है। शुक्रवार को प्रदेश में 3,07,000 कोरोना के टेस्ट हुए हैं। इस बीच यूपी के लिए एक राहत की भी खबर है, क्योंकि राज्य में एक्टिव केस का आंकड़ा भी 1 लाख के नीचे अब आ गया है। इसमें ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट, कोरोना से जंग में 3T के इस फॉर्मूले की काफी चर्चा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं और इन सब के बीच में अच्छी खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ने के बावजूद भी केस घटे हैं। सीएम के निर्देश पर हर जिले के जिलाधिकारी को अपने जिले के गांव में जाकर कोरोना टेस्टिंग का जायजा लेना है। बात अगर बस्ती जिले की करें तो यहां पर भी डीएम सौम्या अग्रवाल गांव-गांव में जाकर के ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले को काफी चुस्ती दिखा रही हैं और जिले में कोरोना के हालात की वो खुद निगरानी रख रही हैं। तो ट्रिपल ट्री के फॉर्मूले के आधार पर आप देख रहे हैं लगातार पूरे प्रदेश के अंदर कार्रवाई हो रही है और इसी के आधार पर ही आगे रणनीति को बनाते हुए कोरोना का जो मैनेजमेंट है उसको किया जा रहा है। और यही वजह है कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ ये जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ कम होते हुए दिख रहे हैं। जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है और जिलाधिकारी खुद पहुंच रही हैं और ऐसे में जाकर के इन सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। और इसी पर बातचीत करते हैं। सौम्या अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिलाधिकारी हैं बस्ती की। बहुत स्वागत है सौम्या जी, सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में। सौम्या जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज मिल रही है। बिल्कुल। सौम्या जी, मैं ये सबसे पहले जानना चाह रहा हूं, चूंकि ट्रिपल टी के आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित करने में लगे हैं। अगर मैं बस्ती जिले के लिहाज से इसको जानना चाहूं तो ट्रिपल टी को कैसे आप लोग एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और किस तरीके से इन सारी व्यवस्थाओं को आप लोगों ने वहां पर बेहतर किया है, मैं चाह रहा हूं कि आप बताएं। हम लोग जो है ट्रिपल टी के फॉर्मूले पर ही लगातार काम कर रहे हैं और प्रतिदिन जो है हम लोग जो नंबर ऑफ केसेस है डिटेक्ट कर रहे हैं उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। परसों जो है हम लोगों ने करीब 3,000 टेस्ट किए थे, कल हम लोगों ने 5,000 टेस्ट किए हैं और खुशी की बात यह है कि हम लोगों का लगातार पॉजिटिविटी रेट टेस्टिंग इंक्रीज करने के बावजूद भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार आशा बहुओं के माध्यम से और निगरानी समितियों के माध्यम से मेडिसिन किट का वितरण कराया जा रहा है और पब्लिक आउटरीच की जो एक्टिविटी है उसको हम लोगों ने बहुत हद तक बढ़ाया है। हम लोगों ने स्वयं एक वेबिनार करके प्रत्येक ग्राम पंचायत के 50-50 या 20-20 लोगों से बात करके उनको अवगत कराया है। वैक्सीनेशन के संबंध में जो विभिन्न भ्रांतियां हैं उनको दूर किया है और साथ के साथ हम लोगों ने उनको बताया है कि गांव में कैसे सैनिटाइजेशन करें। अगर जैसे ही कोई कोविड पॉजिटिव मिलता है या प्रिजम्पटिव कोविड मरीज मिलता है जिसपे कोविड के लक्षण हैं, तो उनको तत्काल जो है हम लोगों को वो आशा के माध्यम से मेडिसिन किट लेकर के तुरंत दवाई लेना स्टार्ट कर देना है। उस जो मेडिसिन किट में है उसमें कौन कौन सी दवाइयां हैं ये भी सब लोगों को बहुत अच्छे से अवगत कराया है। तो हम लोगों की जो आउटरीच की एक्टिविटी है उसको हम लोगों ने लगातार बढ़ाया है। 45+ वैक्सीनेशन के लिए लगातार सीनियर ऑफिसर्स जो है वो डिफरेंट विलेजेस में जा करके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और वैक्सीनेशन जो है हम लोग अधिक से अधिक यहाँ पे करवा रहे हैं। बिल्कुल सौम्या जी, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं कोरोना के लिहाज से और इसके अलावा उसके चैलेंजेस के लिहाज से जानना चाहूँ, चूंकि फर्स्ट वेव के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो संक्रमण था वो जो सिटी का एरिया है या जो शहरी क्षेत्र है वहां तक सीमित था, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी दस्तक हुई। बस्ती में सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने क्या था इस सेकेंड वेव के दौरान और उसको आप लोगों ने किस तरीके से फेस किया और कैसे उन चुनौतियों से आप लोग निपटे, और अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति कोरोना के लिहाज से क्या है, अगर इस विषय को आप बता पाए सौम्या जी। इसमें सेकेंड वेव में जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जब इनिशियली स्टार्ट हुआ, तो हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों का जो L2 अस्पताल था, जो हम लोगों का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो बहुत लेट पहुंच रहे थे। मतलब जब उनका सैचुरेशन लगभग 50-60 ऐसे था तब पहुंच रहे थे। तो इस पे हम लोगों ने ये पहल शुरू करी कि हम लोगों ने विभिन्न ब्लॉक्स में जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिसमें हम लोग स्वयं जुड़े। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी पॉजिटिव मरीज होते थे हमारे, उनको हम लोग रखते थे और सुबह शाम उनका सैचुरेशन जो है हम लोग उस पे फोटोज के माध्यम से वॉच करते थे।
और जैसे ही हम लोगों को लगता था कि उनका सैचुरेशन 90 के आसपास है, तो हम लोग तत्काल एम्बुलेंस भेज करके उनको मेडिकल कॉलेज लेकर के आते थे। तो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली टेस्टिंग, ये जो है हम लोगों का, और जितनी जल्दी हम लोग उसको यहाँ पे लेकर के आ जाए, ये हम लोगों का इसमें पूरा क्राइटेरिया था कि इसको हम लोग मतलब दैट वाज द वे वी हैंडल द सेकेंड वेव, मतलब जल्दी से जल्दी अस्पताल लाना जिससे कि हम लोग मोर्टेलिटी को कंट्रोल कर पाए। सौम्या जी, एक चीज मुझे और बताएं, चूंकि कोविड के साथ साथ और कोविड के प्रबंधन को तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन अब थर्ड वेव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो किस तरीके की हैं, क्योंकि इसके भी प्रेडिक्शंस पहले से हो रहे हैं और इन व्यवस्थाओं को खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों तक, चूंकि निगरानी समितियां बनाई हैं, वहां पर भी बहुत सारे काम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन पुख्ता किस तरीके से आप लोगों ने किया है? और थर्ड वेव के लिए अगर मैं तैयारियों के लिहाज से समझना चाहूं तो बस्ती जिला कितना तैयार है, इसको अगर आप बता पाएं। जैसे जो हम लोगों का यहाँ पे जैसे ये जो इलाका है बस्ती, वो जेई एंडेमिक है, तो उसके दृष्टिगत यहाँ पे हम लोगों की जो रूरल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑलरेडी हम लोगों का 3 बेडेड पीआईसीयू पीकू जो है वो एस्टेब्लिश्ड है। तो एक तो वो हम लोगों के लिए एडवांटेज है, प्लस जो हम लोगों का मेडिकल कॉलेज और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उससे भी रिस्पेक्टिवली 10 बेडेड और 15 बेडेड पीआईसीयू है। और हम लोग भी जो है पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। 5 ऑक्सीजन प्लांट जनपद बस्ती में आ रहे हैं, जिसमें से एक स्टेट सेक्टर का है, एक पीएम केयर्स का है और 3 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो सीएसआर फंड से हम लोगों ने प्राप्त किए हैं। तो हम लोग ऑक्सीजन में भी जो है सेल्फ रिलायंट होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सौम्या जी, एक चीज और थोड़ा सा मैं इसमें जानना चाह रहा हूँ। एक तरफ तो कोविड है और दूसरी तरफ कोविड के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि जो पोस्ट कोविड वाले पेशेंट्स हैं उनमें ब्लैक फंगस को लेकर के भी जो दिक्कतें हैं वो शुरू हो गई हैं और उसको लेकर के भी अलर्ट किया गया है, महामारी भी इसको घोषित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो बस्ती के अंदर अभी क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से इसको आप लोग एक चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं और उसके लिए व्यवस्थाएं क्या कुछ आप लोगों के स्तर पर की गई हैं? नहीं, हम लोग जो है इसको बिल्कुल वी हैव टेकन इट अप एज अ चैलेंज, और हमारे जितने भी चिकित्सक हैं हम लोगों ने सबको इसके बारे में सेंसिटाइज कर दिया है और उन सब लोगों की ट्रेनिंग जो है राज्य स्तर से हो गई है अबाउट हाउ टू टैकल ब्लैक फंगस, और सब लोग सजग हैं। फॉर्चुनेटली अभी तक कोई केस ब्लैक फंगस का बस्ती जिले में अभी तक मिला नहीं है और हम लोग आशा करते हैं कि कम से कम केसेस हम लोगों को इस भयंकर डिजीज के देखने को मिले। तो अभी तक हम लोग इस मामले में लकी है कि कोई केस है नहीं ब्लैक फंगस का, पर अगर आता है तो हम लोगों के यहाँ पे जितने भी चिकित्सक हैं दे ऑल नो द प्रोटोकॉल फॉर ट्रीटमेंट एंड हाउ टू गो अबाउट इट। सौम्या जी, एक जो सबसे बड़ी दिक्कत स्टार्टिंग के फेज में हम लोगों ने देखी उसमें एक तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज और वो भी आर्टिफिशियल तरीके से, चूंकि लोग उसकी कालाबाजारी कर रहे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शंस की भी कालाबाजारी के बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो रिपोर्ट किए गए। बस्ती के अंदर इसको आप लोगों ने कंट्रोल करने के लिए और आगे भी भविष्य में भी इस तरीके की दवाइयों को लेकर के लोग इसकी कालाबाजारी ना करें, क्योंकि अभी ब्लैक फंगस को लेकर के भी, उसकी दवाइयों को लेकर के भी कुछ इस तरीके की रिपोर्ट्स आई थी, इनको आप लोग कैसे और पुख्ता कर रहे हैं और कैसे इस पर आप लोगों ने नकेल कसी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी आप लोग कार्रवाई को सुनिश्चित कर सकें? अगर इस विषय को भी आप बता पाएं सौम्या जी। इसमें जो है जहां तक कालाबाजारी का या अस्पतालों के द्वारा ऑक्सीजन की कालाबाजारी का जो केसेस हैं उस पे हम लोगों ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। जनपद बस्ती में 2 हॉस्पिटल्स ऐसे थे जिनकी शिकायतें मिली थी ओवरचार्जिंग की इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, उनको जो है हम लोगों ने उठा करके सील कर दिया है और एक हॉस्पिटल तो अनलाइसेंस था तो उसके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। तो वी हैव सेंट आउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। जो मेडिकल स्टोर्स हैं उन पे छापे मार करके ये भी कुछ नेबुलाइजर्स वगैरह भी जो है एकदम आर्टिफिशियल रेट पे, बहुत हाई रेट से बेचे जा रहे थे, तो उन पे भी हम लोगों ने कार्रवाई करी है एंड वी हैव सेंट आउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड इन एनी केस व्हाटसोएवर। तो यहाँ पर जो बस्ती पुलिस है उसने भी जो है कोविड एंटी ब्लैक मार्केटिंग स्क्वाड का गठन किया है और कोई भी ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो हम लोग उसको तत्काल 100% सीरियसनेस से उसकी जांच करा करके बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं। सौम्या जी, अब थोड़ा सा वैक्सीनेशन के बारे में भी मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो वैक्सीनेशन को लेकर के अभी फिलहाल मौजूदा क्या स्थिति है? लगभग जो आप लोगों ने टारगेट रखा उसको लेकर के आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और जो 18+ वाला जो स्लॉट है
उसमें आप लोग किस तरीके से इसको और बेहतर तरीके से आप कर पा रहे हैं, कैसे लोगों को आप लोग जागरूक कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां भी लोगों के अंदर स्टार्टिंग के फेज में हम लोगों ने देखा था कि थी वैक्सीन को लेकर के भी। तो ये जो सारे चैलेंजेस थे इससे आप लोग कैसे निपटे, और इसके अलावा वैक्सीनेशन की अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है बस्ती के अंदर, अगर इसको आप बता पाएं। जो हम लोगों का 18 to 45 कैटेगरी वाला वैक्सीनेशन है, इसमें हम जो बस्ती के जो युवा वर्ग है वो बहुत ही जागरूक है। और इनफैक्ट जैसे ही हम लोग सेशंस क्रिएट करते हैं एंड द पोर्टल इज ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन, हम लोगों का लगभग 20 मिनट में जितने भी सेशन के जितने भी स्लॉट हैं वो 100% बुक हो जा रहे हैं। तो जो 18 to 45 वाला वैक्सीनेशन है उसमें कहीं पर भी मोबिलाइजेशन या जागरूकता को लेकर के कोई इश्यू नहीं है। सब लोग जो है आगे होकर के वैक्सीनेशन करा रहे हैं, पूरी डिमांड है। और हम लोग जो है इसको लगभग 19 जगह जो है 17 जगह जो हम लोग का ये 18 to 45 वर्ग का जो वैक्सीनेशन चल रहा है, इट इज वेल स्प्रेड आउट इन द डिस्ट्रिक्ट। और हर जगह जो है ये हम लोगों की 18 to 45 कैटेगरी की वैक्सीन उपलब्ध है। जो 45 प्लस वाला है इसमें हम लोग लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इनका भी जो है हम लोग लगातार वैक्सीनेशन करा रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो है हम लोगों का वैक्सीनेशन के नंबर्स जो है इसमें भी हम लोग लगातार बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग टू ग्राम प्रधान, वी आर टॉकिंग टू निगरानी समिति, डायरेक्टली उन लोगों को एड्रेस करके इन नंबर्स को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सौम्या जी, मैं थोड़ा सा इसी चीज को और समझना चाह रहा था, क्योंकि ग्रामीण परिवेश का जब हम लोग जिक्र करते हैं तो अवेयरनेस को लेकर के या फिर वहां तक वो जो आपके जो प्रोग्राम्स हैं या फिर आप लोग जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो वहां तक कैसे सही तरीके से एग्जीक्यूट आप लोग कर पाए या कैसे पहुंचा पाए, ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। और वो भी इस दौर में जब कोरोना बहुत तेजी के साथ पांव पसार रहा हो ग्रामीण क्षेत्रों तक, तो वो सारी चीजों को आप लोगों ने कैसे मैनेज किया, और जो आप लोगों ने कमांड कंट्रोल जो सेंटर्स बनाए, इनको आप लोग किस तरीके से इसमें कैसे काम करते हैं, कैसे ये सही तरीके से वर्क कर पा रहा है, अगर इस चीज को बता पाए और इसका कितना लाभ बस्ती वासियों को मिला है, थोड़ा सा इस विषय को मैं और समझना चाहूंगा सौम्या जी। हम लोगों का जो कोविड कंट्रोल सेंटर है, जो हम लोग का कमांड सेंटर बना हुआ है सेंट्रलाइज, उसमें हम लोगों ने एक अलग विंग, मतलब 10 आउटगोइंग कॉल्स की जो हम लोगों ने 10 आउटगोइंग लाइंस का जो हमने एक सेपरेट सेक्शन ही बना रखा है, विच इज डेडिकेटेड 100% टू वैक्सीनेशन। उसमें हम लोगों की जो ड्यू लिस्ट होती है, जो सेकंड डोज के लिए लोग बच्चे होते हैं, उन लोगों का पूरा लिस्ट निकाल करके उनको दीज पीपल कॉल की आपका जो है सेकंड डोज ड्यू है, यू कैन कम फॉर वैक्सीनेशन जब भी आप ठीक समझें। तो एक तो वो चल रहा है, और लगातार जो है मैंने भी एक यहाँ पर पूरा वेबिनार किया था जिसमें जितने भी हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं उनको एड्रेस किया गया और सबसे बात करी। प्रत्येक गांव में लगभग 20,000 लोगों से एक बार में हम लोगों ने बात करी, पूरी सारी ग्राम पंचायतों से, और उनकी जितनी भी भ्रांतियां थी लोगों के मन में वैक्सीनेशन के बारे में, सबको दूर किया। साथ साथ ये भी बताया कि हम लोगों ने खुद ये वैक्सीन लगाई है और समझाया कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या आता है। अगर वैक्सीन के बाद बुखार आता है तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। सब चीजों के बारे में उनकी भ्रांतियों को लगातार उनसे बात करके हम लोग जो है उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सौम्या जी, इस सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है, क्योंकि आप लोग तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन जब तक जनता का सहयोग ना मिले तब तक ये प्रयास सही तरीके से फलीभूत नहीं होते हैं, या इसका जो एग्जैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो परिणाम है वो देखने को मिलता नहीं है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसके लिए लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, साथ ही साथ कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनको एग्जीक्यूट करा पाना, ये दोनों ही चीजों को आप लोगों ने कैसे बैलेंस किया, कैसे इसको भविष्य में भी आगे अभी आप लोग लेकर के जाने वाले हैं, क्योंकि अभी इन सारी परिस्थितियों में चुनौतियां बरकरार हैं, कैसे कर रहे हैं आप लोग, ये थोड़ा सा मैं और समझना चाहूंगा। हम लोग जो है अपने कोविड जो हमारा कंट्रोल जो कमांड सेंटर है उसी के माध्यम से जो है हम लोग जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके साथ जो है हम लोग आउटरीच कर रहे हैं। जो हम लोगों की एनफोर्समेंट एक्टिविटीज हैं अबाउट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको भी जो है हम लोग लगातार लागू कर रहे हैं। जब हम लोगों के यहाँ पे वैक्सीनेशन होता है तो वी आर इंश्योरिंग कि जो वैक्सीनेटर है हमारा, जो कोर की मैसेज है वो उनको अवश्य बताए। तो ये सब चीजें जो है लगातार हम लोगों के यहाँ पर चल रही हैं। साथ के साथ वी हैव ऑल्सो लॉन्च दिस टीम कि हमारे प्रत्येक ब्लॉक में 3 गांव जो सबसे पहले 100% वैक्सीनेट होंगे इन द 45 प्लस कैटेगरी, उनको जो है हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सम्मानित भी करेंगे और पुरस्कृत भी करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है ये जानते हैं कि जो हम लोगों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड उसको जो है हम लोग चाहते हैं कि वही लोग लीड करें और वो लोग सब लोगों को आगे ला करके वैक्सीनेट कराएं।
बिल्कुल। लेकिन सौम्या जी, खासतौर से जिस दौर में जब चुनौतियां लगातार बरकरार हों, आप लोग लगातार इन परिस्थितियों से निपट रहे हैं, लेकिन वो फ्रंटलाइन वर्कर्स या फिर वो लोग आपके प्रशासनिक अमले के भी वो सहयोगी जो कि लगातार इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसको कैसे आप लोग इंश्योर करते हैं? क्योंकि अगर वो फ्रंटलाइन वर्कर्स या अगर उनमें से कोई संक्रमित होता है तो फिर बहुत मुश्किल है, बड़ी चुनौतियां हैं, कैसे वो सारी चीजें आप पहुंचाएं उन संबंधित लोगों तक। तो उनकी सुरक्षा के लिए भी आप लोगों ने क्या कोई मेजर्स लिए हैं? इनको लेकर के भी आप लोग कंसर्न हैं, और अगर हैं तो कैसे आप लोग इसको कर रहे हैं? मैं इसको भी समझना चाहूंगा। नहीं, जो हम लोगों के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वही संक्रमित हो गए, जो हमारे वॉरियर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना जो है हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसको मैं सबसे अहम मानती हूँ। और इसमें जो भी जी 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 सौम्या जी। चलिए, सौम्या जी से हमारा संपर्क लगता है टूट गया है, लेकिन सौम्या जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, इन सारी बातों को आपने बताया, और आपने ये भी बताया कि किस तरीके से बस्ती के अंदर इस सारी चीज़ों को आप लोगों ने बेहतर तरीके से मैनेज किया है। तो आप सुन रहे थे जिलाधिकारी बस्ती सौम्या अग्रवाल जी को। खास बातचीत में उन्होंने इन सारी बातों को बताया कि बस्ती के अंदर कैसे कोरोना के जो केसेस हैं उनको कम करने के लिए प्रशासन ने अपना पूरा सहयोग किया है, और आगे भी भविष्य के लिए बस्ती के अंदर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, और आगे भी जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए भी लगातार जो प्रशासन है वो अपनी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। और चलिए, इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।